हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ असेसमेंट का, जिसमें हम असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन, एनएस एंड रेक्टम है, जिसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव दैट वी कैन कंप्लीट इट बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर। ओके, एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पोर्शन हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चंस नेसेसरी टू परफॉर्म द असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन, एनएस एंड रेक्टम। हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री जो क्वेश्चन है जो रिलेटेड हो किससे, हमारे असेसमेंट जो हम कर रहे होते हैं एब्डोमेन की, एनएस की और रेक्टम के हिसाब से, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक असेसमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। हम इसमें एबनॉर्मलिटीज और नॉर्मलिटीज को डिस्कस करेंगे। एंड देन हम कंपोनेंट ऑफ रेक्टल एग्जामिनेशन को करेंगे और डॉक्यूमेंटिंग करेंगे जो भी हमने फाइंडिंग मिली है हेल्थ एग्जामिनेशन वाले असेसमेंट में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एब्डोमेन। ओके, सो ये हमारा एब्डोमेन होता है जिसके अंदर स्टोमक होता है, डिटिनम होता है, एब्डोमेन वॉल होती है, गॉल ब्लैडर, लिवर एंड स्मॉल पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो सबसे पहले हम की बात करें तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हम देखते हैं कि जीआई डिसऑर्डर तो नहीं होता है, कोई हेपाटाइटिस या सिरोसिस ऑफ लिवर तो नहीं है। ये एक टेक्निकल होती है जिसमें हम पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री जो होती है वो पूरी कंपनी कर लेगा, हम उसकी पास्ट हिस्ट्री को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो क्रोनिक के एक्यूटी या किसी डिजीज से रिलेटेड है। तो हम ये हिस्ट्री का एक पार्ट होता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले उस पेशेंट को पूछते हैं कि आपको पहले कभी जीआई डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है, हेपाटाइटिस सिरोसिस ऑफ लिवर तो नहीं हुआ है, एब्डोमेन यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी तो आपकी कभी नहीं हुई है एब्डोमेन की, या यूटीआई यूटीआई सर्जरी या यूटी के यूरिनरी ट्रैक्ट की। ओके, देन हम यूटीआई का पूछेंगे कि आपको कभी यूटीआई का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, इन्फेक्शन तो नहीं था, यूरिनरी का मेजर इलनेस पूछेंगे, और पूछेंगे कि आपको हमने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं करवाया था, एंड वैक्सीनेशन ऑफ हेपाटाइटिस के बारे में पेशेंट्स क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे। तो सेकंड, अगर हम बात करें पर्सनल और सोशल हिस्ट्री की, तो इसमें हम न्यूट्रिशन पूछते हैं पेशेंट से। ओके, कि आपका डाइट पैटर्न क्या है, ठीक है, डाइट में आप क्या क्या लेते हैं, और समटाइम अगर फीमेल होती है तो हम उससे क्या पूछते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछते हैं, अल्कोहल इंटेक पूछते हैं हम, सेम, ठीक है, या ओवरऑल पेशेंट से रिसेंट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट पूछते हैं पेशेंट से कि कोई स्ट्रेसफुल तो लाइफ इवेंट नहीं हुआ है आपको, रिसेंटली एक्सपायर होता है इन्फेक्शन डिजीज का, वो तो नहीं हुआ है आपके साथ, एंड ट्रामा पूछते हैं, और यूज ऑफ स्ट्रीट ड्रग्स पूछते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पार्ट होता है हमारे असेसमेंट का। तो अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो हमारे पास एब्डोमेन में हम हमारे पास जो होते हैं ना, 9 जो होते हैं वो रीजन्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली 4 होते हैं लेकिन 9 में हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक होता है, उसके नीचे राइट लंबर रीजन होता है, एंड राइट एलियक रीजन होता है लास्ट में। देन हम बिटवीन की बात करें तो सबसे पहले हमारे ऊपर जो हिस्सा होता है वो हमारा एपिगेस्ट्रिक होता है, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, स्टार्ट स्टमक स्टार्ट हो रहा होता है। देन बीच में हमारे पास अम्बिलिकल रीजन आ जाता है, और उसके नीचे हमारे पास हाइपोगेस्ट्रिक रीजन आ जाता है। लेफ्ट की बात करें तो सेम एग्जैक्टली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक आएगा, लेफ्ट लंबर आएगा, एंड लेफ्ट इलियक रीजन आएगा। तो ये जो होते हैं वो 9 रीजन होते हैं हमारे पास एब्डोमिनल, एब्डोमेन के। ओके, एब्डोमेन केविटी का सिंबल बोल सकते हैं, एब्डोमेन के बोल सकते हैं, जिसके जरिए हम पेशेंट्स की असेसमेंट कर रहे हैं और उसके नॉर्मल और एब्नॉर्मल फाइंडिंग हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग कर रहे होते हैं। सो ये है मेन कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। कोऑर्डिनेट को हमने 4 में डिवाइड किया है, लेकिन रीजन जो होते हैं वो 9 होते हैं। ये आप हमेशा याद रख लेना कि रीजन्स की बात करें तो रीजन 9 होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो 4 में डिवाइडेड है। राइट अपर कोऑर्डिनेट और लेफ्ट अपर कोऑर्डिनेट, एंड राइट लोअर कोऑर्डिनेट एंड लेफ्ट लोअर कोऑर्डिनेट। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास अगर असेसमेंट करेंगे तो इंस्पेक्शन करते हैं, कलरेशन ऑफ स्किन देखते हैं कि कलर, स्किन का कलर क्या है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, वस्कुलरिटी चेक करते हैं स्किन की। ओके, एंड सेकंड हम स्ट्रॉय चेक कर रहे होते हैं, उसमें जो होते हैं निशान पड़ जाते हैं। फीमेल्स में ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा से प्रेगनेंट होती हैं तो उनमें से ज़्यादा ये स्ट्रॉय पाए जाते हैं। ओके, एंड स्कार्स बन जाते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी कट की वजह से, किसी ट्रॉमा इंजरी की वजह से, तो स्कार्स हम देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं ये।
एंड लीजन्स और रेशंस देखते हैं हमें कोई, और अम्बिलिकस कलर लोकेशन एंड कंट्रोल देखते हैं हम। जो अम्बिलिकस होता है उसका हम कलर भी देखते हैं, उसका और वो भी लोकेशन भी देखते हैं। सेकंड टाइम पे हम उसको देखते हैं कि कोई उसमें चेंजिंग तो नज़र नहीं आ रही होती है, मतलब कि सोइलिंग तो नहीं हुई है उसमें, इनफ्लेट तो नहीं है। तो ये हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं किसको, एब्डोमेन को। देन हम एब्डोमेन काउंटर देख रहे होते हैं, ठीक है। वो एवरी साइड पे एब्डोमेन सिमेट्री देखते हैं कि वो जो पोजीशन एब्डोमेन की वो सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। ये भी हम क्या कर रहे होते हैं, इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। देन हम असिस्ट कर रहे होते हैं पूरे एब्डोमेन ऑफ हर्निएशन। हम देखते हैं कि पेशेंट के एब्डोमेन में कोई हर्निया तो वगैरह तो नहीं है, कोई मास ग्रोथ तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग या कोई ऐसा ग्लैंड्स तो भरे हुए नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, फिर हम इंस्पेक्शन में देखते हैं, ठीक है। एंड देन हम ऑब्जर्व कर रहे थे एओर्टिक पल्सेशन और पेरिस्टलिक वेव्स। हम ऑब्वियसली ओब्डोमेन की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरिस्टलिक वेव्स देखते हैं कि उसका जो जीआई सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन हम एओर्टिक पल्सेशन देखते हैं, एओर्टिक पल्स होती है वो क्या कर रहे थे, चेक कर रहे होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या होती है, पेशेंट्स की ये पोजीशन होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि पेशेंट का इसमें जो एब्डोमेन है, फर्स्ट में हम देखते हैं फ्लैट है, सेकंड में राउंडेड नजर आएगा, एंड थर्ड में आपको स्टिफाइड नजर आएगा, एंड फोर्थ में आपको फूला हुआ नजर आएगा, प्रोटिक बैंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर हम ऑस्कल्टेशन की बात करें तो ऑस्कल्टेशन हमारे पास एक जो होती है ना, आपको एक थोड़ी सी चीज़ मैं समझा दूँ। असेसमेंट हालांकि जो होती है वो ओवरऑल बॉडी की और एब्डोमेन में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, वो इस वजह से कि ऑस्कल्टेट हम पहले सेकंड टाइम पे करते हैं, लेकिन वैसे हम क्या कर रहे हैं, पल्पेट कर रहे होते हैं। हम जो अगर एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं किसी और अदर देन द एब्डोमेन के हिसाब से, ठीक है, तो बॉडी की एग्जामिनेशन कर रहे थे उसमें हम ऑस्कल्टेट सेकंड टाइम पे नहीं कर रहे थे। इसकी एक ये वजह होती है कि जो बाउल साउंड्स होते हैं ना, वो हमारे मिसिंग हो जाते हैं एब्डोमेन असेसमेंट की वजह से। तो इसलिए हम सेकंड टाइम पे इंस्पेक्शन के बाद हम डायरेक्टली ऑस्कल्ट करते हैं, ताकि हमें जो साउंड है वो सुन सकें, बाउल जो साउंड होते हैं वो हमें अच्छी से सुनाई दें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आप याद कर लेना, सही है। तो ऑस्कल्टेशन की अगर बात करें तो हमारे पास बाउल साउंड्स होते हैं, ठीक है, डायफ्राम के लोअर कोऑर्डिनेट में। इसके जो मिनिमम होते हैं वो 5 से 35 होते हैं, हमें सुनाई देते हैं 1 मिनट में, ठीक है। एनक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं, एप्सन बाउल साउंड भी होते हैं, बारबोगॉन्स भी होते हैं, साइलेंट एब्डोमेन भी होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो नॉर्मल बाउल सिंड्रोम होते हैं वो 5 से 35 होते हैं 1 मिनट में। अगर 5 से कम में है तो डिक्रीज हो जाता है, अगर 35 से ज़्यादा है तो इंक्रीज है। कम में है तो मीन्स की कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादा है तो मीन्स उसको डायरिया है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बाउल साउंड होते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। ऑस्कल्टेट में हम क्या कर रहे होते हैं, साउंड सुन रहे होते हैं। जो मूवमेंट हो रही होती है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की, और पेरिस्टल जो मूवमेंट होती है हम वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे होते हैं, ठीक है। एओर्टिक वो सुन रहे होते हैं, रेनाल एंड इलियक फेमोरल आर्टरी की जो पल्सेशन होती है वो हम सुनते हैं ऑस्कल्टेट से। और ब्रूट्स स्टोन तो नहीं है, कहीं कोई आर्टरी ब्लॉक तो नहीं है, रेनाल या इलक में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वो भी हम किससे सुनते हैं, ऑस्कल्टेशन से सुनते हैं। ऑब्वियसली वेनम हम देखते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन देखते हैं कम्प्लीटली, और आप देखते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोसेस तो नहीं हुआ है कहीं पे। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रीजन्स होते हैं जहाँ पे रेनल आर्टरी पाई जाती है, हमारे पास जो मेन आर्टरियल पाए जाते हैं एब्डोमेन में, ठीक है। फेमोरल आर्टरी देख सकते हो आप, एओर्टिक आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी होती है, और एवोटा होती है, ओके। देन अगर हम बात करें तो परकशन की, परकशन में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है कि परकशन में हम साउंड लाइक प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स के बॉडी को हम क्या करते हैं, थोड़े से मूव करा रहे होते हैं, ठीक है, कि मीन्स उसको हम सर्च कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें सुनने के लिए कि कोई वहाँ पे ग्रोथ तो नहीं है, ग्रोथ है तो उसमें वो वाटर तो बराबर नहीं है, कोई गैस फॉर्म तो नहीं है, तो वो हम क्या करते हैं, परकशन के जरिए कर रहे होते हैं। जिसमें हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, जनरल फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं लेफ्ट से लेके ऑब्वियसली राइट तक, ठीक है। एक जिगजैग प्रोसेस होता है जिसमें हम कम्प्लीटली परकशन कर रहे होते हैं, ओके। एंड जिन टेम्पररी देखते हैं लिवर स्पेन जो होती है वो हम इसमें देखते हैं, लिवर स्पेन हम देखते हैं और स्पेनिक जलनेस भी देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये पता चल रहा होता है कि हालांकि वो जो आर्गन है वो स्वेल तो नहीं हुआ, इन्फ्लेमेशन तो नहीं किया हुआ उसमें। तो ये हम क्या किस में देखते हैं, परकशन में। परकशन में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, बॉडी को टच करके उस आर्गन्स को हम क्या कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की ऑर्गन्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। ये हम देखने के लिए क्या करते हैं, परकशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोवर्टेबल एंगल टेंडरनेस देखते हैं इसमें, ओके। देन लास्ट हमारे पास परकशन आ जाती है। परकशन में हम टच करते हैं कि जिसमें हम टेक्सचर देखते हैं बॉडी का, ठीक है, टेम्परेचर चेक करते हैं और बॉडी की स्थिति टर्जिडी देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम लाइट होती है ऊपर कोऑर्डिनेट से हम स्टार्ट कर लेते हैं सुपरफिशियल ऑर्गन से। देन हम नोज और हर्निया और नाज ऑर्गन्स को देखते होते हैं।
मास्टर जो जिसमें टेंडरनेस आती है, और डीप में अगर की हम बात करें तो डीप में 4 से 5 सेंटीमीटर तक हम क्या कर रहे होते हैं, पल्पेट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास रीबाउंड टेंडरनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडाइटिस एंड पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन हमें क्या वो हो रही होती है, एग्जामिन हो रही होती है, ठीक है, अगर डीप में हम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गन लिवर स्प्लीन किडनी हो रहे हैं, वो हम क्या करते हैं, इसमें पल्पेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास और प्रोसेस होते हैं जिसमें हम कम्प्लीटली एब्डोमेन की क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। रिबाउंड टेंडरनेस हम देखते हैं, उसमें हमारे पास बर्नमार्क साइन आती है, इंस्पायरेटी अरेस्ट में हम मर्फी साइन यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोसोम मसल टेस्ट होती है, ये हमारे पास कुछ टेस्ट होती है जिसमें हम एबनॉर्मलिटीज फाइंडिंग करते हैं, ठीक है। एंड शिफ्टिंग डलनेस हो जाती है, तो सिर्फ साइनस होते हैं, और रोजन साइन होती हैं, एंड किटेनस टाइपर टेस्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन का अभी हम करेंगे एनस एंड रेक्टम की, जिसमें हमारे पास बाउल हैबिट्स देखेंगे, उसमें चेंजिंग्स आती है नहीं आती है, हाई है या लो है। कैरेक्टर्स ऑफ स्टूल देखते हैं एग्जामिनेशन में, इरेक्टल पेन देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तो नहीं है, वो हम चेक करते हैं, हेमोराइड्स देखते हैं, एंड स्क्रीनिंग और द पीआर प्रोटोस्कोप देखते हैं, यूज ऑफ द लैक्सेटिव और मेडिकेशन, कोई एंटी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं ले रहा है, मीन्स के लैक्सेटिव और मेडिकेशन तो नहीं ले रहा होता है। ये हम किस में देखते हैं, एनएस और रेक्टम की जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड की हम बात करें, इसमें भी सेम हमारे पास इंस्पेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करेंगे, उस एरिया को देखेंगे, ठीक है, और स्किन के लीजन को देखेंगे, अगर हेमोराइड्स होंगे तो हमें वो नजर आएंगे, अल्सर देखेंगे, इन्फ्लेमेशन देखेंगे, और जो पोजीशन होंगी वो लाइन डाउन करेंगे, ठीक है, लिथोट्रोपी जेंटल एडा के लिए इन फीमेल में, और स्टेनिंग अपर बॉडी रेस्टिंग ऑन द टेबल फॉर मेन, मेन के लिए जो हमारे पास स्टेनिंग यूज की जाती है, और लिथोटोमी जो होती है जब हम फीमेल के जेनेटिकली एग्जामिनेशन चेक करते हैं, तो ये हमारे पास जो पोजीशन होती है वो हम इंस्पेक्शन में यूज करते हैं, ओके। एंड देन अगर हम बात करें तो ये के बाद बिलम्बर्ग साइंस होती है, ठीक है, बिलम्बर्ग साइंस जो होती है हम उसको रिमाउंटेड इंडेक्स को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सडनली प्रेशर रियलाइज कर देते हैं, पेशेंट के हम उस पर रख रहे होते हैं, ठीक है, हम अपनी फिंगर्स रख रहे होते हैं, जिसमें सेवियर पेन होता है तो पेशेंट को बिल्कुल हमें इंडिकेट दे रहा होता है, अगर ये पॉजिटिव हो जाती है तो पेशेंट से पेरिटोनाइटिस होते हैं, ओके। और ये मर्फी साइन होती है जिसमें कॉल साइड सिस्टाइटिस हमें मालूम हो जाती है, जिसमें हम पेशेंट की राइट कोडिंग्स हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पल्पेट करके उस जगह को चेक कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, जो पेशेंट को देन हम बोलते हैं कि आप इंस्पायर करें, देन पेशेंट अगर इंस्पायर करता है तो वहाँ उसको अगर पेन फील हो रहा है, और या कोई जो एग्जामिनेटर है वो फील कर रहा होता है टेंडरनेस और स्वेलिंग, तो हम हमें ये पता चल जाता है कि मल्टी साइन पॉजिटिव होता है, दैट मीन कि पेशेंट हैव एक्यूट कोल्ड सिस्टाइटिस, ओके। एंड ये हमारे पास मैक्स बर्निंग साइंस होती हैं, ठीक है, जिसमें हम वही चेक कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम इसमें यही चेक कर रहे होते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, तो इसमें अगर पेशेंट पॉजिटिव आ जाती है तो हमें क्या कर पता चलता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। अगर पेशेंट को जो होती है हमारे पास दूसरे रोजन साइंस होती है, जिसमें हम रेस्ट अकॉर्डिंग जो देखते हैं कि पेशेंट की वहाँ पे कोई पेन या कोई इससे कोई पेयर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि रिस्पेक्टिव साइंस होती है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो कोई नंबर की चाहिए नहीं है, देन हम परफेक्ट करते हैं। सेम वही चीज़ आ रही है कि इंस्पेक्शन के बाद पल्पेट, अब एब्डोमेन में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे डिफरेंस था, वहाँ पल्पेट इंस्पेक्शन के बाद डायरेक्टली ऑस्कल्टेट आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर हम एब्डोमेन की असेसमेंट करेंगे तो कुछ जो आर्टरीज हमारे पास होती है ना वो उनकी स्ट्रेंथ वो हो जाती है तो हमें शो नहीं होती है, जिसकी वजह से हम सबसे पहले ऑस्कल्टेट करते हैं ताकि हमें साउंड अच्छे से सुनाई दे, ओके। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस होता है इस बाकी एग्जामिनेशन में, तो उसमें हमारे पास टाइम मिकेंस हो जाती है, आईपीपी का हम जिसे यूज़ करते हैं, इसका निमोनिक है, जिसमें हम स्पिट करते हैं, पल्पेट करते हैं, परकशन करते हैं, लास्ट में साउंड ऑस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हम पर्पज की बात करें तो हम लंग्स देखेंगे, टेंडरनेस देखेंगे, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है पल्पेशन में, इंडक्टर देखेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड राउंड शेप पे, हार्ट शेप पे 2.5 सेंटीमीटर, और ये क्या करेंगे, पल्पेट करके देखेंगे कि इसमें कोई बढ़ा हुआ तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं छुपी है, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें एग्जामिन कर रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास जो होती है ये रेक्टम की एग्जामिनेशन होती है, जिसमें हम ओबियसली ये ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो हेमोराइड्स को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट्स के जो हेमोराइड्स हैं वो हमें नज़र आती आ जाती है, ब्लीडिंग नज़र आ जाती है, एंड एनी अदर सेंसेशन में नज़र आ जाती है, तो अगर हम रेक्टम की क्या करते हैं, एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, ओके, ओ एन एस भी जैसे हम बोलते हैं।
तो इस साल और इसमें जो लास्ट हमारे पास आ जाते हैं कि जनरल चेंजिंग हो जाए एजिंग के साथ। एजिंग के साथ जो चेंजिंग हो जाती है एब्डोमेन में, सबसे पहले क्या हो जाती है, एब्डोमेनल का आ जाती है। आप देखते हो रहे होंगे कि जब एजिंग हो जाता है बंदा, तो उसमें जो पेट की खराबियाँ होती है, बीमारियाँ, वो सबसे ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि उसमें सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो हो जाती है, पेट की होती है, मिनरल्स की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मीन्स ओवरऑल जो इंटेस्टिन ऑब्जर्वेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे में चीज़ें मिलती है। अगर डाइजेशन स्लो हो जाती है तो बेसिकली कभी कॉन्स्टिपेशन होंगे या कभी उसको डायरिया होगा, ठीक है। और पेनक्रियाटिक फंक्शन भी डायमेंस्ड हो जाएगा, लिवर बिकम स्मॉलर इन साइज एंड वेट। और एज बढ़ने के हिसाब से जो होती है ना बंदे का जो लिवर हो जाता है वो स्मॉल बन जाता है साइज में, और उसका वेट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। So that's all from it. Thank you so much.